जय हिंद साथियों, मेरे YouTube चैनल भूतनी फिजिकल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज से आप लोगों का जीडी का एग्ज़ाम है 4 फरवरी से 2025 के। जो आप लोग एग्ज़ाम के सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे, आज वो दिन आ गया है। और आप लोगों का मैं इस सेशन में 50 प्रश्न लाए हैं और इससे पहले काफ़ी क्लासेस दे दिया हूँ। ये मेरा 8 नंबर क्लासेस है मॉक टेस्ट चल रहा है। आप लोग भी जुड़िए और जिनका देखिए अभी एग्ज़ाम बाकी है उन लोग का हेल्पफुल होने वाला है। आप लोग कमेंट करिएगा कितने तारीख है और आप लोगों का कब कब एग्ज़ाम है। और आप लोगों का जिनका एग्ज़ाम हो जाएगा आज 4 तारीख का, वो भी लोग हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जुड़ जाएगा। और क्या क्या प्रश्न पूछा गया था आप लोग थोड़ा हेल्प करिएगा, मैं उसकी आधारित पर आप लोगों का आगे के क्लासेस में दूंगा। ठीक है, तो जो क्लासेस में दे रहा हूँ ज़रूर आप लोग आज देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर से हर प्रश्न आप लोगों को मैं लिया हूँ। लगभग देखिए 50 में से 25 प्रश्न प्रीवियस ईयर के, और उसकी आधारित पर मैं आप लोगों का इस ईयर का जो क्वेश्चन हो सकता है संभावित प्रश्न में आप लोगों को करवा रहा हूँ। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ जाइए हमारे साथ। आज का सेशन, इसमें टोटल जो क्वेश्चन है 50 है। 50 में से आप कितने आंसर दे पाते हैं आप लोग भी कोशिश करिएगा। तो शुरू करते हैं। तो पहला जो सवाल है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा की बात करें तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आप लोग भी कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो है 250। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। तो एक और सवाल देखते हैं। भोपाल झील, जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आप लोग भी कमेंट करिएगा। तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। 11वीं शताब्दी में किया गया था। ठीक है, तो एक और सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान के न्यायपालिका की बात करें तो किस देश से जो ये संविधान का प्रावधान है लिया गया है? तो इसका सही आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। संयुक्त राज्य अमेरिका से ये प्रावधान लिया गया है। ठीक है, अगले सवाल देख लेते हैं। सवाल है, ये भी सवाल पिछले साल पूछा गया था। ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। एक और सवाल देख लेते हैं। सोडियम निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? तो सोडियम निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है केरोसिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहने वाला है। अगले सवाल देख लेते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता संवाद का केंद्रीकृत रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिकतम शक्तियाँ होती है, किस मॉडल पर आधारित है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है कनाडाई मॉडल पर आधारित है। ठीक है, जरूर आप लोग याद रख लीजिएगा। ये भी सवाल पिछले साल बार बार पूछा गया था। एक और सवाल देख लेते हैं। ये भी प्रश्न पिछले साल पूछा गया था। दक्षिणेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दक्षिणेश्वर मंदिर की बात करो तो कौन सा राज्य में है? तो देखिए पश्चिम बंगाल में स्थित है, वेस्ट बंगाल में। और इस कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो हुगली नदी के तट पर स्थित है दक्षिणेश्वर मंदिर। ठीक है, जरूर। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ शुरू की गई थी? तो भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन की बात करें तो पहली बार कहाँ शुरू हुआ था और कब? इसका सही आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए 1984 में कोलकाता में शुरू हुआ था। ठीक है, और आप लोगों का भारत में पहला जो ट्रेन चालू हुआ था कब शुरू हुआ था? तो देखिए 1853 में शुरू हुआ था मुंबई से थाने। ठीक है, मुंबई से थाने शुरू हुआ था पहली बार। ज़रूर याद रख लीजिए, ये भी सवाल पूछा जाता है। एक और सवाल देख लेते हैं। कोटिया गेहूं को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, वह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। ये आप लोगों का VBI में दूंगा, क्योंकि यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, करंट अफेयर से है। जो ये भी सवाल पिछले साल पूछा गया था। जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है?
तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जूडो। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। एक और सवाल देख लेते हैं। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? अकबर के दरबार में जो इस प्रसिद्ध संगीतकार थे तानसेन, ठीक है, संगीतकार तानसेन, उनका मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर रहने वाला है रामतनु पांडे। ठीक है, सवाल देख लेते हैं। म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? ये सवाल पूछा गया था प्रीवियस ईयर, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? कोयत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसका सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये भी सवाल पिछले साल पूछा गया था। तो देखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। अगले और सवाल देखते हैं। भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 1983 में जीता था कपिल देव के कप्तानी में। ठीक है, कपिल देव के कप्तानी में। और 2011 की बात करो तो MS धोनी की कप्तानी में जीता था भारत 2 बार। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं SSGD कांस्टेबल एग्जाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो एडुकाजून प्रकाशन की है। तो इस किताब के बारे में बता रहे थे, एडुकाजून प्रकाशन की। तो इस किताब की खासियत की बात करो तो कितने इसमें आप लोगों का नए पैटर्न है और कितने सॉल्व पेपर दिया गया है। तो सॉल्व पेपर देखिए जो प्रीवियस ईयर का 9 दिया गया है, और प्रैक्टिस सेट की बात करो तो 25 इसमें प्रैक्टिस सेट है। यानी कि आप लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज में सभी सब्जेक्ट का आप लोगों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। 2025 के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है किताब। एडुकाजून का SSGD कांस्टेबल का स्टडी गाइड भी आता है, जिससे लेकर आप अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हैं। ये दोनों नए पैटर्न पर आधारित है और आप लोग कहाँ खरीद सकते हैं? और फ्लिपकार्ट, अमेजोन और जियो मार्ट और मेशो पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस किताब का लिंक दिया गया है, ज़रूर आप लोग परचेस कर लीजिएगा। एक और सवाल देख लेते हैं। दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत द्वारा कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? इस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक ऑल कबीर। ठीक है, ये सम्मान दिया गया था। इस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्जाम में ज़रूर आने वाला है। सवाल देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सबसे कम लिंगानुपात वाला था? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहने वाला है, हरियाणा। ठीक है, ज़रूर याद रख लीजिएगा। जनगणना से प्राय आप लोगों का प्रश्न पूछा जा रहा है। एक और सवाल देख लेते हैं। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी हटाओ था? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ज़रूर याद रख लीजिएगा। एक और सवाल देख लेते हैं। लोसर त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नाट्य नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? नाट्य नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये भी सवाल पिछले साल पूछा गया था। इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, अगले सवाल देख लेते हैं। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस किस राज्य में होती है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, केरल में होती है। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। और सवाल देख लेते हैं। अनटोल्ड स्टोरी किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ये भी सवाल पिछले साल पूछा गया था। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। संगम शब्द प्रयागराज में किन नदियों के मिलन को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, गंगा यमुना सरस्वती। एक और सवाल देख लेते हैं। ऑपरेशन विजय किस युद्ध से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है, देखिए ऑप्शन नंबर सी, 1999 यानी कि कारगिल युद्ध जो हुआ था, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ है ऑपरेशन विजय। एक और सवाल देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय संगीतकार जिन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और 5 ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुए थे का निधन हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन का संबंध की बात करो तो कौन सा वाद्य यंत्र से संबंधित है?
तो तबला वादक, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जाकिर हुसैन से काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। एक और सवाल देख लेते हैं, 2001 से 2011 के बीच भारत का जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो इसका सही आंसर रहने वाला है 17.64। ठीक है, बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगले सवाल देख लेते हैं, मनुष्यों में ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल लैंडस्टीनर। जरूर याद रख लीजिए, ये भी सवाल पिछले साल पूछा गया था। अगले सवाल देख लेते हैं, और सवाल देख लेते हैं, कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, पारा। ठीक है, अगले सवाल देख लेते हैं, बाल दिवस चिल्ड्रेंस डे भारत में कब मनाया जाता है? तो देखिए, चिल्ड्रेंस डे के बात करें तो भारत में कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो रहने वाला है 14 नवंबर को। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। बिहू नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, असम में प्रसिद्ध है बिहू नृत्य। अगले सवाल देख लेते हैं, किसे तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की आस्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है? तो इनमें से कौन सा रहेगा? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ये भी सवाल पिछले साल पूछा गया था, यामिनी कृष्णामूर्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगले सवाल देख लेते हैं, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण एशिया में स्थित है भारत। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। एक और सवाल देख लेते हैं, चांगलो आदिवासी नृत्य देश की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है? तो देखिए, चांगलो जो आदिवासी एक नृत्य है, कौन सा जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। ठीक है, जरूर याद रख लीजिए। ये भी सवाल देख लेते हैं, फास्ट फूड फ्राई वसा और डेश से भरपूर होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है, अपूरित कैलोरी। ठीक है, अपूरित कैलोरी इसका राइट आंसर रहने वाला है। अब देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस त्योहार में 14 देवताओं की पूजा की जाती है और वह जुलाई के महीने में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है, खरजी पूजा। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। एक और सवाल देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है, नेपाल। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। एक और सवाल देख लेते हैं, संताल नामक जनजातीय समूह में बगावत कर दी थी, तो कौन सा एक युद्ध हुआ था? तो इसका सही आंसर रहने वाला है, तो संताल जनजाति द्वारा एक बगावत किया गया था, तो 1855 में किया गया था। तो देखिए, संताल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था। और संताल विद्रोह का देखिए, दो जो नेता था उन लोगों का नाम जरूर आता है एग्जामों में, जरूर याद रख लीजिएगा, सिद्धू और कान्हू। ठीक है, दो भाई हैं थे। अब उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जरूर याद रख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगले सवाल, किस टीम ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी खिताब जीती है? किस टीम ने सबसे ज़्यादा बार रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है मुंबई। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। कितने बार टोटल जीते हैं? तो 42 बार, याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैलिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है लाइसोसोम को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। एक और महत्वपूर्ण सवाल देख लेते हैं, जनवरी 2024 तक भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है 6 राज्य। तो 6 राज्य का नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसमें से जरूर सवाल पूछा जाएगा, तो याद रख लीजिएगा। एक और सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, फुगड़ी। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। अगले और सवाल देख लेते हैं, सूरज कुंड मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में किया जाता है। देख लेते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, टोटल 6 पदक जीते थे, जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल, पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब हुआ? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? आप लोग भी कमेंट करिएगा। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 26 जुलाई से
11 अगस्त 2024 तक ये चला था। ठीक है, जरूर याद। और सवाल देख लेते हैं, 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है, हेन कंग। ठीक है, एक और सवाल देख लेते हैं, किस क्षेत्र में डेविड बेकर, डेमिस हावासिस और जेन एम जम्पर को 2024 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। एक और सवाल देख लेते हैं, गांधी एर्विन समझौता कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? देखिए 1931 में हुआ था, याद रख लीजिएगा। एक और सवाल देख लेते हैं, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1951 से 56 तक भारत में पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। भारत का पहला राज्य कौन बनाया गया था? तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? आंसर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अगले सवाल, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। ये भी सवाल प्रीवियस ईयर पूछा गया था। अशोक ने किस भाषा में अपने अभिलेख लिखाए थे? तो ये भी सवाल प्रीवियस ईयर पूछा गया था। इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो देखिए, आप लोगों के लिए यहाँ पर 3 सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इसका आंसर आप लोग क्वेश्चन नंबर देकर दीजिएगा क्या रहने वाला है। ठीक है, और जो आज का जिनका पेपर हुआ है, तो ज़रूर भाई लोग आप लोग हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़कर सवाल लिखिएगा। ठीक है, क्या क्या प्रश्न पूछा गया था, जो आप लोगों को याद आएगा जीके का और जीएस का। ठीक है, तो जितने भी भाई हमारे साथ जुड़े हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो आप लोगों का एग्जाम से पहले जो महत्वपूर्ण रहने वाला है और मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई लोग। जय हिंद, वंदे मातरम।